हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे संख्याओं के बारे में एकदम डिटेल से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर क्या है। सबसे पहला हमारा प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है नेचुरल नंबर। तो एक से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, एक से लेकर जो अनंत तक जाती हैं, यानी आप ये बोल सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। क्यों? क्योंकि गिनती एक से ही शुरू होती है और गिनती का कोई अंत नहीं होता, आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें देखते हैं जैसे 1 2 3 4, इस तरीके से हमारा अनंत तक यानी इन्फिनाइट। तो क्या होता है, एक से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं ही क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ एक पॉइंट और आप देखिएगा फ्रेंड्स। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक। और फ्रेंड्स, एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछा जाए एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है तो एक, और एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती है, 9। और अगर फ्रेंड्स, अगर कोई पूछता है आपसे कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, तो 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, वो 99। इसी तरीके से जितने अंकों की बात की जाए उतने ही आप, छोटी अगर बात की जाए तो उतने ही आप जीरो ऐड करते जाइएगा, और जितने अंकों की बड़ी संख्या के बारे में बात की जाए उतने ही आप 99 मतलब 9 को बढ़ाते जाइएगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, तो आप 1 लिखकर 2 जीरो यानी 100। यदि आपसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या फिर 3 अंकों की ही सबसे बड़ी संख्या, तो आप 999 यानी 3 बार 9 बताइएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक अंकों की प्राकृतिक संख्या क्या होती है सबसे छोटी, या एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाती है। आप लोग एकदम बढ़िया समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। तो देखते हैं होल नंबर क्या होता है। शून्य सहित, यहाँ पर लिखा हुआ है शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं ही कहलाती हैं। आप जैसे उदाहरण में देख सकते हैं, शून्य, 1 2 3, इस तरीके से अनंत। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप एक चीज अनुमान लगा सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं में ही अगर जीरो जोड़ दिया जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं में शून्य जोड़ देने पर वह क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। तो इसीलिए हमने लिख भी दिया है, क्या लिखा है कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमसे ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य। यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, शून्य। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी पूर्ण संख्या को आप बड़ी बताएंगे तो उससे आगे आने वाली पूर्ण संख्या उससे भी बड़ी हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटीजर यानी इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है फ्रेंड्स? पूर्णांक ऐसा होता है जिसमें लगभग काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम लोग एकदम बढ़िया से पूर्णांक देखेंगे क्या होता है पूर्णांक। तो यहाँ आप देख सकते हैं, शून्य सहित सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। शून्य सहित सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं ही पूर्णांक कहलाती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं बीच में शून्य है और एक तरफ पॉजिटिव संख्याएं हैं, जैसे इसे हम कह सकते हैं धनात्मक, 1 2 3 4 5, इस तरीके से अनंत तक। और शून्य से इधर -1, फिर -2, फिर -3, फिर यहाँ पर -4, फिर यहाँ पर -5 हो जाएगा। इस तरीके से इधर भी अनंत तक। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यही पूरा क्या कहलाता है, पूर्णांक। अब यहाँ देखें तो पूर्णांक दो तरीके से होता है, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। तो जितने भी माइनस वाले नंबर्स होते हैं या फिर माइनस वाली संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और जितने भी प्लस वाले होते हैं, जितने भी प्लस वाली संख्याएं होती है वो क्या होता है, हमारा धनात्मक पूर्णांक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्णांक दो तरीके से होता है, एक धनात्मक और ऋणात्मक। सारी नेगेटिव संख्याएं क्या कहलाती है, ऋणात्मक संख्याएं, और सारी पॉजिटिव संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं या फिर धनात्मक। और फ्रेंड्स, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो शून्य है, शून्य ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है और ना ही धनात्मक पूर्णांक। ये इसको हम ना ही ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हैं और ना ही धनात्मक पूर्णांक। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और,
पूर्णांक में कोई भी छोटा पूर्णांक या फिर बड़ा पूर्णांक नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप शून्य को कोई सबसे छोटा पूर्णांक बोले तो इससे भी छोटा -1 हो गया। यदि आप -1 को सबसे छोटा पूर्णांक बोले तो इससे छोटा -2। इस तरह से इधर भी अनंत तक जाता है और इधर भी अनंत तक। तो हमें इस तरीके से यह पता चलता है कि पूर्णांक में कोई भी पूर्णांक छोटा या बड़ा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सम संख्या यानी इवन नंबर क्या होता है। आइए देखते हैं। सम संख्या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर क्या होता है, देखते हैं। यहाँ लिखा है ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए क्या कहलाती है, सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8 यानी आदि। मतलब कि जो 2 से पूरी तरीके से भाग देने पर कट जाए। कटने का मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों। जैसे हम किसी संख्या को मान लीजिए 4 है, 4 को यदि हम 2 से भाग दिए तो 2 दूना 4, ये पूरी तरीके से कट गया। नीचे हमारा क्या बचा, शेष पर 0। यानी ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाएं और शेष पर 0 हो तो वो क्या कहलाती हैं, सम संख्या यानी इवन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, विषम संख्या यानी ओड नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, देखते हैं। कह रहा है वे संख्याएं जो 2 से नहीं विभाजित होती हैं क्या कहलाता है, विषम संख्या। यानी इसका सेम उल्टा, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से आदि बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। इनमें से किसी भी संख्या को फ्रेंड्स आप 2 से भाग दोगे तो वो कटेंगी नहीं पूरी तरीके से। कटने का मतलब कटेंगी तो, लेकिन शेष पर कुछ ना कुछ जरूर बच जाएगा, तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। यानी जो नहीं कटेंगे उसे हम विषम संख्या कहेंगे, और जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए वो सम हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है देखते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हों तथा जहाँ Q नॉट इक्वल 0 हो परिमेय संख्या कहलाती है। Q नॉट इक्वल 0 का मतलब फ्रेंड्स Q के स्थान पर शून्य नहीं होना चाहिए, यानी नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। देखते हैं जैसे 2/3, 5/7, √4 इसे आप जानते होंगे, रूट कहा जाता है, √4, √9। और शून्य भी एक परिमेय संख्या हो सकती है फ्रेंड, क्योंकि इसके बटे में हम एक कर सकते हैं। ये देखो P/Q के रूप में हो गया। P/Q क्या होता है फ्रेंड्स, देखते हैं। P/Q जहाँ हम P को हम कहते हैं अंश और Q को कहा जाता है हर। तो जो अंश बटे हर सीधे सीधे P/Q या फिर अंश बटे हर के रूप में हो वही परिमेय संख्याएं होती हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं 2/3 ये भी अंश बटे हर के रूप में है, 5/7 ये भी है। लेकिन √4 को आप बोलेंगे अंश बटे हर के रूप में नहीं है या फिर P/Q के रूप में नहीं है, तो ये परिमेय संख्या कैसे हो सकती है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। अगर हम ध्यान दें तो √4 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 × 2। तो यहाँ देखो एक ही संख्याओं का जोड़ा बन गया, और आप लोग जानते होंगे रूट के अंदर जिन संख्याओं का जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाती है। तो यहाँ 2 हमारा बाहर आ गया। अब 2 के बटा हम 1 कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए P/Q के रूप में पूरी तरीके से हो गया। अब हम इसे वो परिमेय संख्या कह सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग परिमेय संख्या समझ गए होंगे। आप यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ नोट में हमने लिखवाया है पाई। आप देख सकते हैं ये पाई जानते होंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु इसका मान परिमेय संख्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पाई और पाई के मान में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु पाई का मान सदैव एक परिमेय संख्या होता है। अब देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या होता है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना हो, यानी P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हूँ, क्या कहलाता है, अपरिमेय। जैसे रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5 और 3√7 और पाई, जैसे कि ऊपर हमने बताया है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हमने इसको इसके उदाहरण में भी लिख दिया है कि पाई यानी वे संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकती हूँ। आप इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका जोड़ा ही नहीं बनेगा, तो बाहर कहाँ से आएगी। सेम चीज़ इसमें भी। और यहाँ आप देख सकते हैं रूट के अंदर 7 तो है, लेकिन इसके साथ में एक पूर्णांक आ गया है 3, तो इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर अभी कोई ऐसी संख्या होती जिसका जोड़ा बन जाता तो ये इसके बाहर आकर इसके साथ में गुणा हो जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे परिमेय संख्या में देखिए, अगर हम बात करें यहाँ 3√9, तो इसे आप क्या कहेंगे, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। कुछ लोग तो जानते होंगे, बोलेंगे परिमेय संख्या है, लेकिन कुछ लोग अपरिमेय बोल देंगे,
क्योंकि अंश बटा हर के रूप में नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इसको भी हम कैसे करेंगे, यहाँ 3 जैसा तैसा लिख लेंगे और रूट के अंदर 9 यानी 3 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि 3 त्रिक का 9। जब ये 3 बाहर आ गया तो 3 के साथ में ये गुणा हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 9 बटे के 1 हम कर सकते हैं। इस तरीके से ध्यान दें तो पी बटा क्यू के रूप में ये भी हो सकेगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, यानी 3√9 परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सारी प्राकृतिक संख्या और सारी पूर्ण संख्या, सारी सम संख्या और विषम संख्या, ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्या हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी सम संख्या हो या फिर कोई भी विषम संख्या हो, कोई भी पूर्णांक हो या फिर कोई भी परिमेय वो प्राकृतिक संख्या हो, सबके बटा 1 हम कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, अपने आप में एक तरीके के पूर्णांक भी है, धनात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या भी है और सम संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। तो इसके बटा हम एक कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में हो गया। यानी परिमेय संख्या का निष्कर्ष यही निकालता है कि ऐसी संख्याएं जो पी बटा क्यू के रूप में भी हो और क्यू नॉट इक्वल 0 रहना चाहिए, यानी नीचे कभी 0 नहीं रहना चाहिए, क्या होती है, परिमेय संख्या। और इसी का उल्टा जो इस रूप में ना हो वो अपरिमेय संख्या होती है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या होती है। आइए देखते हैं। वे संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट जाएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 14 आदि, इस तरीके से बहुत सारी। यानी वे संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कटे, मतलब कि आप समझ सकते हैं जैसे 9, अगर हम 9 को देखें, एक तो ये 1 से कट जाएगा, दूसरा 3 से भी कट जाएगा, तीसरा स्वयं से भी कट जाएगा। तो यहाँ हम देखें 1, 2, 3 संख्याओं से ये कटा कि नहीं, 3 से भी कट सकता है क्योंकि 3 त्रिक का 9, और स्वयं से कटेगा ही, 9 1 जा 9 मतलब 9 1 9, और 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, आप लोग जानते हो। एक ऐसा नंबर है जो सारी की सारी संख्याओं को ही काट सकता है। तो यहाँ हम ध्यान देते 1, 2, 3 संख्याओं से कट गया, इसलिए ये क्या हुआ, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। सेम मैटर सब में देख सकते हो आप, 10 भी ऐसी संख्या जो 2 से कट सकता है, 5 से कट सकता है और स्वयं से कट सकता है और 1 से कट सकता है। तो इसलिए 10 भी हमारा क्या हुआ, भाज्य संख्या। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे, मतलब जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके के और भी। यहाँ ध्यान दें, कोई भी, जैसे हम 2 को ले लें तो एक तो स्वयं से कटेगा और एक 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या से आप 2 को नहीं काट सकते, इसलिए हमारा ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा बताइएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो आप क्या बताएंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी हो जाएगी 4। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होता है। संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म यानी जोड़ा, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3 ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही संख्याओं का युग्म यानी संख्याओं का जोड़ा। 7, 9, 13, 11 इन सभी के बीच का गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 ही होगा। अब गुणनखंड क्या होता है फ्रेंड्स, गुणनखंड का मतलब जो इनको काट सके। जैसे यदि हम 2 का गुणनखंड निकालें क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2, 3 का भी निकालें तो 1 गुणे 3, और इसके अलावा कोई निकलेगा नहीं। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों के गुणनखंड में दिख रहे हों, यहाँ हमारा इसके गुणनखंड में भी 1 है और इसके भी गुणनखंड में 1 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या। सेम चीज़ इसमें भी देख लें तो 7 का भी हम गुणनखंड निकालेंगे, 9 का भी निकालेंगे, तो 7 और 9 के गुणनखंड में 1 ही होगा जो उभयनिष्ठ होगा, इसलिए 7 का 9 ये भी क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग सब समझ गए होंगे, सारी संख्याओं के बारे में हमने डिटेल से आपको समझा दिया है। और फ्रेंड्स, यदि आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट रहा तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई अवश्य दूंगा। और यदि फ्रेंड्स हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम दशमलव का टॉपिक पढ़ने वाले होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।